हेलो गाइस। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अल्कोहल्स एंड फिनॉल। सिंस बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब हैं तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके थोड़ा बहुत तो काम आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, अल्कोहल एंड फिनॉल। हाँ, सिंस हम देखते हैं कि दोनों में जो फंक्शनैलिटी होती है वो OH की होती है। अल्कोहल्स में क्या होता है, OH ग्रुप कनेक्ट होता है किसी भी कार्बन से जो कि एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एलिफेटिक चेन के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे हम देख चुके हैं, सिंस ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है एरोमेटिक कार्बन के साथ, ये कनेक्ट है बेंजाइलिक कार्बन के साथ जो कि एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ये भी एक अल्कोहल में ही काउंट होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं ये भी एक एलिफेटिक चेन के साथ कनेक्ट है, तो इस टाइप की सिस्टम को अल्कोहल कहा जाता है। जहां पे देखिए फिनॉल्स में क्या होता है कि OH ग्रुप डायरेक्टली एरीन बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट होगा या किसी एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्ट होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक टॉल्विन सिस्टम है और इसमें एक ऑर्थो पोजीशन पर हमने OH लगा दिया है, तो ये भी एक फिनॉल ही होगा। अगर हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें अल्कोहल्स एंड फिनॉल में, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल होता है वो नियरली इक्वल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मिथेनॉल में हमारा बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 109 के इक्वल होता है और यहाँ पे भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 109 के इक्वल होता है। हालांकि यहाँ पे 108.9 है और यहाँ पे 109 प्रॉपर है, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है बॉन्ड लेंथ में। जो CO बॉन्ड लेंथ होती है अल्कोहल में वो बहुत ज्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू CO जो बॉन्ड लेंथ होती है फिनोलिक सिस्टम में। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो फैक्टर गेम में आते हैं। पहला है ऑर्बिटल ओवरलैप और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट इन फिनॉल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन दोनों। तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप है ना, अगर आप फिनॉल में देखेंगे तो जो फिनॉल का कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है और ऑक्सीजन का जो कार्बन होता है वो भी नियरली हम कह सकते हैं कि ना प्रॉपर sp2 होता है ना प्रॉपर sp3, ये नियरली उनके बीच में होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो sp2 और समथिंग sp2 पॉइंट समथिंग में होगा। तो ये sp2 जो बॉन्ड होते हैं ना या ऑर्बिटल होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू sp3 ऑर्बिटल्स। लेकिन जब हम मिथेनॉल में देखने की ओवरलैप, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल ओवरलैप होगा वो होगा sp3 ओवरलैप। तो sp3 जो ऑर्बिटल होते हैं वो एज कंपेयर टू sp2 ऑर्बिटल लेंदियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को पहले ये एक्सप्लेन करता है और दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर आप देखें फिनोलिक सिस्टम्स में तो इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो कॉन्जुगेट करने लगते हैं एरोमेटिक सिस्टम के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ गए हैं एरोमेटिक सिस्टम के। अगर हम देखें ये फर्दर नेगेटिव चार्ज फिर कॉन्जुगेशन में आएगा और ये सिस्टम चलता रहता है, ये देखते रहिए। और ये हमें देता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड इस टाइप का, जिससे हमें दिख रहा है कि जो CO बॉन्ड है फिनोलिक सिस्टम में ये एक सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए हैं। और जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। तो चलिए हमने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट खत्म कर लिए। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि जो फिनॉल्स और एल्कोहल्स होते हैं हम उन्हें अलग अलग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे केमिकल जो इनकी रिएक्शंस होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। सिंस CO बॉन्ड जो होता है फिनोलिक सिस्टम्स में उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा बदल जाती हैं एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में थोड़ा और। यहाँ पे मैं बता दिया है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट CO बॉन्ड इन फिनॉल गेट पार्शियली डबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड नो सच इफेक्ट ऑब्जर्व इन एल्कोहल्स। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन मेनली दो तरीके से की जाती है। पहला है एल्कीन से, हम एल्कीन को सबस्ट्रेट की तरह लें और उसमें कोई रिएजेंट डालें जिससे हमें अल्कोहल मिल जाए। और दूसरे होते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम अल्कीन से बात करें तो यहाँ पे दो रिएक्शन आती हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन रिएक्शंस को हम बार बार देखेंगे अलग अलग चैप्टर में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन है टिल नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री में। ठीक है, और कार्बोनिल्स की बात करें, अगर हम कार्बोनिल से रिएक्शन कराने कार्बोनिल की किसी रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा लें और वो हमें क्या दे देता है, अल्कोहल्स दे देता है। और या फिर हम उनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा लें
और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आज तक का वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है गाइस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। तो एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में होता क्या, हम कोई भी एल्कीन लेते हैं, एल्कीन, तो इसमें हम एसिडिक मीडियम में वाटर डालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे हमें एल्कोहल देखने को मिलता है। चलिए, चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना गाइस, वो होता है यहाँ पे प्रोटोनेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं ओलिफिन सिस्टम, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये लेवाइल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, ये अटैक करता है H प्लस पे। H प्लस कभी भी सॉल्यूशन में एज इट इज प्रेजेंट नहीं होता, वो किसी की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे S3O प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और ये हमें देगा कार्बोकेटायन। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन पे जो अपना वाटर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके वहां पे एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, ये है अपना प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना, ये H प्लस रिलीज कर देगी और डिप्रोटोनेशन होगी और हमें अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ये देखिए इस तरीके से मैकेनिज्म चलती है। हालांकि यहाँ पे हमने सिमेट्रिकल सिस्टम लिया हुआ है, सिमेट्रिकल सिस्टम। अगर ये सिस्टम अनसिमेट्रिकल होता है ना, तो यहाँ पे बीच में एक दो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के बाद एक स्टेप ये होता है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है ड्यू टू रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, तो दूसरी हमारी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें किसी भी ओलिफिन में हम क्या डालते हैं, BH3 या B2H6। ठीक है गाइस, जब हम इसे डालते हैं तो यहाँ पे किस टाइप का सिस्टम फॉर्म होता है, या इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो इसके पास दो H अभी और बचे हुए हैं, एक H तो इसका यहाँ पे जुड़ चुका है, ये वाला H इसका यहाँ पे जुड़ चुका है, और ये यहाँ पे लग गया है, लेकिन इसके पास अभी दो H और लगे हैं, इसलिए इनके साथ भी दो एल्कीन और कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये इस टाइप का हमारा सिस्टम फॉर्म होता है, इस टाइप का सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। तीन के तीन H हट जाएंगे और यहाँ पे तीन के तीन ओलिफिन जुड़ जाएंगे, भाई एल्कीन जुड़ जाएंगी। उसके बाद लास्ट में हमें ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 बेसिक मीडियम में डालना होता है, तो ये हमें प्रोडक्ट दे देता है अल्कोहल। ठीक है, तो हम 1 मोल BH3 से 3 मोल अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है ना, वो कुछ इस टाइप की होती है। जो BH3 का H है वो यहाँ पे लगता है, इस कार्बन पे लगेगा BH3 का H। अगर मैं यहाँ पे BD3 लेता ना, तो यहाँ पे D जुड़ता है, D। तो तीनों ही अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे डी आता है। एक तो एच है ही, और दूसरा डी कहाँ से आता है, अगर मैं यहाँ पे B D3 ले लेता ना, तो यहाँ जो एच होता है वो डी से रिप्लेस होता है, यहाँ पे डी आ जाता अपना, और यहाँ पे तो अपना OH ही आता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, H2O2 या D2O2 के साथ OD माइनस ले लूँ, जो कि H क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और डी क्या होगा, ड्यूटीरियम होगा, जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। तो यहाँ पे उस केस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे BH3 लूँ और यहाँ पे D2O2 OD माइनस लूं, तो यहाँ पे तो H ही रहेगा, क्योंकि H इसका इसका इससे जो आने वाला पोर्शन है वो यहाँ पे लगने वाला है, और OH क्या है हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे OD ले लेता तो यहाँ पे पक्का ही OD लगता। इस टाइप के एग्जाम जेई मेंस में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, रिडक्शंस की बात करूं, तो रिडक्शन हम तीन तरीके से करा सकते हैं। एक तो हम हाइड्रोजन बेस्ड जो रिएजेंट होते हैं अपने, जिन्हें हम कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, सॉरी गाइस, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, और उसके अलावा हम BH3 से रिडक्शन करा सकते हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम इसको देखेंगे आगे। और फिर तीसरी जो रिएक्शन है अपनी, वह है हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट। इसमें हम दो एग्जांपल बहुत ज़्यादा बढ़िया ढंग से डिस्कस करेंगे, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, और लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जिसे LAH भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट को थोड़ा डिस्कस करें। तो देखिए, जब भी हम किसी एल्डिहाइड में ना H2PD डालें, यह है मेटल सरफेस, पहले क्या जाता है, किसी गैस को एड्जॉर्ब कराया जाता है, किस पे, मेटल सरफेस पे। फिर उस पे जो भी एल्डिहाइड है उसका एक्सपोजर किया जाता है, तो वो हमें अल्कोहल देती है। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। सेम रिएक्शन हमें कीटोन्स भी देंगे, बिल्कुल सेम रिएक्शन हमें कीटोन्स से भी देखने को मिलेगी। और अगर हम, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम
ईस्टर्स के साथ अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराए ना, तो हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है। तो देखिए, एक पोर्शन हमें यहां से मिल जाएगा RCH2OH, R डैश CH2OH, और यहां से हमें मिल जाएगा ROH। ये जो ROH पोर्शन है वो इधर के इस पोर्शन से मिला है, और जो याली अल्कोहल है वो इस पोर्शन से मिली है, RCH2OH। ठीक है। BH3 बेस्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रिएक्शन भी है। अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ BH3 की रिएक्शन कराए ना, तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर अपनी अगली रिएक्शन है हाइड्राइड बेस्ड रिएक्शन। अगर हम इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ भी डालें ना किसी भी एल्डिहाइड में, याद रखिएगा एल्डिहाइड में, तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल दे देता है। ठीक है। अगर हम कीटोन्स के साथ डालें NaBH4 या LiAlH4, तो ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ये दोनों ही इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ईस्टर्स ईस्टर्स के साथ NaBH4 की रिएक्शन कराए ना गाइज, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है। यानी कि NaBH4 जो है वो ईस्टर्स के अगेंस्ट इनर्ट टाइप बिहेव करता है, लेकिन LiAlH4 से रिड्यूस कर देता है, और हमें फिर से मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलती है। एक ये रही RCH2OH और एक है ROH। ठीक है। फिर है, अगर हम एसिड्स में LiAlH4 डालें या LAH डालें, तो ये हमें प्राइमरी अल्कोहल देती है। और अगर हम इसमें NaBH4 डालें ना एसिड्स में, तो ये NaBH4 इसके अगेंस्ट इनर्ट बिहेव करता है और कोई रिएक्शन नहीं देता है। अब हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पिक्युलैरिटी क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा ना, तो हमें कोई प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगी। अगर कभी भी प्राइमरी अल्कोहल की कोई प्रिपरेशन आती ना, तो खटाक से माइंड में आना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मल्डिहाइड। और अगर हमें कोई सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है, तो हम कोई भी दूसरा एल्डिहाइड ले लेंगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के, और उसमें जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाएंगे ना, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। और कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ MgX लगा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और अल्काइल ग्रुप निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये क्या करता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारता है। यहाँ पे अगर आपने कार्बोनिल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत देखी जाती है कार्बोनिल्स के केस में। जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमें कुछ इस टाइप का R यहाँ पे जुड़ जाएगा, और O माइनस के साथ MgX प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है गाइज। और ये हमें H2O के साथ ये पोर्शन हट जाएगा अपना, यहाँ पे हमें MgX OH अलग हो जाएगा आयनिक पार्ट, और यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगी RCCH2OH। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कोई दूसरा एल्डिहाइड लें एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, और उसके साथ सेम रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड की, बस हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे दो R ग्रुप जुड़े हुए हैं अल्कोहलिक कार्बन से। और अगर हम किसी कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं, तो सेम टाइप की रिएक्शन होगी और हमें एक टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। सिंस यहाँ पे 3 R ग्रुप लगे हैं अल्कोहलिक कार्बन से, तो ये टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में पहली रिएक्शन है फ्रॉम हलोअरीन्स। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन में NaOH डालें, तो यह हमें देता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। और इसमें अगर हम वाटर डालें, तो हमें फिनॉल मिल जाता है अपना। लेकिन ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि कितना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो रही है, तो ये रिएक्शन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। हालांकि इंडस्ट्रियली इसे यूज किया जाता है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। ठीक है गाइज। फिर हम बात करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट से। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने मैंने अमीन्स की रिएक्शन पहले ही कंप्लीट कर दी है, और डाइजोनियम सॉल्ट उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइजोनियम सॉल्ट पहले तो फॉर्म किया कैसे किया जाता है, तो हम एनिलीन लेंगे, उसमें NaNO2 प्लस HCl डालेंगे, जिससे कि हमें HNO2 मिलेगा, और वो जनरेट करता है डाइजोनियम सॉल्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। जब हम इसको वाटर के साथ हल्का वार्म कर देना, तो ये हमें फिनॉल दे देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिनॉल की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद अगर हम
अगली रिएक्शन की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली यूज की जाती है फ्रॉम क्यूमीन। इस सिस्टम को कहा जाता है क्यूमीन, इस सबस्ट्रेट को कहा जाता है बेंजीन के ऊपर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इस सिस्टम को कहा जाता है क्यूमीन। जब हम इसके साथ O2 डालते हैं ना, इसका ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराते हैं या एक्सपोजर करते हैं, एक्सपोज करते हैं सब एयर में, तो क्या होता है, ये जो O2 होती है ना, ये CH बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से। और अगले स्टेप में अगर हम इसमें वाटर डाल दें और थोड़ा वार्म कर दें, तो अपना ये पोर्शन अलग हो जाएगा एसीटोन के फॉर्म में। ये देखिए एसीटोन अलग हो गया और अल्कोहल हमें मिल जाता है। और खास बात ये होती है, एसीटोन और फिनॉल बहुत इजीली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, फिर अपनी लास्ट रिएक्शन रहेगी आज की, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहले तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि सल्फोनेशन करनी है, या फिर हम H2SO4 डाल लें एक्सेस में, या हम ओलियम डाल लें। ओलियम भी सोर्स होता है H2SO4 का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से भी। ठीक है, ओलियम डालते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। जब बेंजीन के ऊपर SO3H लग जाता है तो इसे कहा जाता है सल्फोनिक एसिड, और सिंस ये बेंजीन से जुड़ा हुआ तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है ना, तो ये क्या देता है, फिनॉल देता है। सो थैंक यू गाइज। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।